आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, जब हम लोग मैट्रिक्स को बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्री का यूज़ करते हैं। तो देखिए 6 टाइप का एलिमेंट्री को हम लोग यूज़ करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, जिसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या कहता है, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो एंड टू कॉलम। इसका क्या मतलब है कि जब हम लोग मैट्रिक्स को लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ पे देखो जैसे कि 3 4 5 7 9 2 3 5 4 3 2 6, हम लोग क्या लिए, एक मैट्रिक्स लिए। अब हमको क्या करना है, इसमें इंटरचेंज करना है, कोई भी टू रो और कोई भी टू कॉलम को हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि देखो हम यहाँ पे करता हूँ, यदि मैं चाहूँ कि रो 1 को मैं शुरू में लिखूँ और रो 1 को मैं लास्ट में लिखूँ, तो हम लोग इजीली कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 3 2 6 9 2 3 5 एंड 3 4 5 7। तो देखो मैंने क्या किया, रो 1 के जगह पे था हम उसको कहाँ लिखे थे, रो 3 में, और जो रो 3 में था हम लोग क्या लिखे उसको रो 1 में। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उसी तरह से अब हम लोग बात करेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो देखिए अब होता है क्या, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका भी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि कैसे उसको करते हैं। तो मान लीजिए इसको भी ले लेता 3 4 5 7 2 5 3 2 3 9 2 4। मान लो हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है, और हम चाहते हैं कि हमारा जो थर्ड कॉलम है वो हमारा फर्स्ट कॉलम में आ जाए और फर्स्ट कॉलम हमारा थर्ड कॉलम में चले जाए। तो देखो इसके लिए हम लोग ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो यदि हमें फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम में जाना चाहता है तो थर्ड कॉलम में उसको पहुंचाएंगे और थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में पहुंचा देंगे। तो देखो फिर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 3 2 4 5 9 3 2 3 एंड 7 2 4। तो देखा आपने कितना इजी है ट्रांसफॉर्मेशन। जो पहला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमको कहता है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो एंड एनी टू कॉलम। हम लोग कोई भी दो रो को या दो कॉलम को हम लोग चेंज कर सकते हैं जब हम लोग मैट्रिक्स का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। तो देखिए दूसरा हमको क्या कह रहा है कि मल्टीप्लीकेशन, क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि चलो मैं फिर आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 5 3 9। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको क्या जरूरी है कि हम रो 2 में, जो रो 2 में है उसमें हमको क्या है, 4 से हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, यदि हमको क्या करना हो कि हमको जरूरी पड़ गया कि नहीं हम रो 2 में हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम कर सकते हैं मैट्रिक्स में। ठीक है, जैसे कि देखो रो 1 में हम लोग कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया तो 2 5 हम लोग लिख देंगे, और रो 2 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 × 3 12 एंड 28। तो देखिए कॉलम जो हमारा सेकेंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है हमको कहता है कि हम किसी भी क्या कहते हैं मैट्रिक्स में किसी भी रो को हम लोग किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब 0 को छोड़ करके। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से आपको कॉलम में मैं दिखाता हूँ। कॉलम में क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो देखिए फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी एग्जांपल ले लो 2 3 7 5। तो देखो हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, कोई भी कॉलम में, ठीक है, कोई भी कॉलम में हम लोग किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं सोचता हूँ कि 3 से मैं कॉलम 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ओनली देखो जो कॉलम 1 है उसको मैं सही से लिख दिया, उसके बाद क्या करूँगा 3 से कॉलम 2 को मल्टीप्लाई कर दूँगा। 3 3 3 9 5 3 15। तो देखो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जो सेकेंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको क्या कह रहा है। ठीक है, और ये
आप लोग हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग मैट्रिक्स का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो हम लोग इसकी ज़रूरत होती है। कभी हम किसी रो में 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आपको ये याद रखना है, ये एलिमेंट्री फंक्शंस जितने भी हैं। तो चलिए उसी तरह से अब हम लोग बात करेंगे तीसरा, ठीक है। तीसरा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है कि एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ any row or columns the corresponding element of any other row or and multiplied by the non zero number। तो देखो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया क्या कि 5972, ठीक है। और यदि आपको करना क्या है कि आप चाहते हो कि हम R2 जो है R2 प्लस हम 5R1 करना चाहते हैं। मतलब कि क्या कि हम जो R2 है, ये जो R2 है उसको हम क्या बनाना चाहते हैं, R2 प्लस 5R1 हम इसको बनाना चाहते हैं। तो आप कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है। बट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। कोई भी नॉन जीरो से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे जीरो लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, जीरो नहीं देना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 59। तो देखो अब क्या है R2 कितना हो जाएगा हमारा 7 प्लस 25, 7 प्लस 25 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। 7 प्लस 25, ठीक है 32। उसी तरह से क्या करेंगे, फिर देखो रो 2 यहाँ पे है, तो रो 2 का वैल्यू कितना है 2। तो ये देखो यहाँ 2 प्लस 5R1, R1 का वैल्यू कितना है 9, 9 × 45 2 47, ठीक है। ये हम लोग ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स में। और उसी तरह से यदि हम लोग कॉलम की बात किया जाए, यहाँ पर यदि कॉलम की बात करते हैं 5972, यदि मैं कॉलम की बात करता हूँ, कोई भी मैट्रिक्स मैंने ले लिया, अब इसका कॉलम के बारे में डिस्कशन करना है कि कॉलम में हम लोग कोई चेंज कर सकते हैं कि नहीं। मान लो आप चाहते हैं कि कॉलम 1 में हम क्या ऑपरेशन लगाए कि C1 प्लस 4C2। हम सोचते हैं कि मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरा 0 आ जाएगा या इससे कुछ आ जाएगा, तो आप लगा सकते हो, ठीक है। कोई भी ऑपरेशन किसी भी कॉलम में लगा सकते हो, किसी भी रो में लगा सकते हो। तो देखिए सेकंड एग्जाम हम लोग लेते हैं एग्जांपल कॉलम के लिए। तो देखिए 5972 मैंने लिया, ठीक है। तो इसको हम लोग यदि कॉलम 1 में हम चाहते हैं क्या कि कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस 4 टू कॉलम 2 हो जाए, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। हम ऐसा ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो देखिए जब हम लोग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलम 1 में चेंज होगा, तो कॉलम 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉलम 1 5 प्लस 4 × 9 हो जाएगा। कॉलम 2 का वैल्यू कितना है 9, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 41। उसी तरह से इसका करना है, तो 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और जो ये रिमेनिंग है तो ये वैसा का वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इसी तरह अपडेटेड वीडियो पाने के लिए जो आपका भाई का चैनल है देवप्रीत, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।